हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का MK इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्निकल गुरु यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास एक सैमसंग कंपनी का जो है अल्ट्रा स्लिम CRT टीवी आया हुआ है 21 इंच का। एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम क्या है तो आप देख सकते हैं। पहले तो सबसे पहला प्रॉब्लम है रिट्रेस लाइन आ रही है, पिक्चर क्वालिटी जो है सही नहीं है। और दूसरा जो फॉल्ट है दोस्तों, इसमें साउंड हमने टीवी का फुल कर दिया है और सेट टॉप बॉक्स से भी हमारा साउंड हालांकि फुल है लेकिन इसमें साउंड नहीं आ रही है। कस्टमर का कहना है कि थोड़ी देर के बाद में इसमें साउंड आ जाता है ऑटोमेटिक। तो आज हम इसी को रिपेयर करने वाले हैं और वीडियो पे बने रहिए। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कमेंट्स करें और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसमें आपको हम स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे कि जो हमारा ये फॉल्ट होता है ये कहाँ से होता है। तो सबसे पहले हम एक चीज़ नोटिस करवा दें कि जो कभी कभार कई लोग कहते हैं कि EST को जो है ट्यूनिंग करना पड़ेगा, तो EST को भी हम ट्यूनिंग कर देते हैं। तो हमने EST को ट्यूनिंग कर दिया है, लेकिन जब EST को ट्यूनिंग कर दिया है तो देखिए हमारा पिक्चर कितना डल हो गया है। ब्राइटनेस नहीं है, कंट्रास्ट नहीं है और कलर भी हमारा रेड दिख रहा है। अब इस सिचुएशन में हमें क्या है, जो EST की ट्यूनिंग से नहीं होगा, ये कोई फॉल्ट अलग होगा। तो इसको हम देखते हैं। तो EST को मैंने थोड़ा फुल कर दिया है, जितने पे था सेटिंग मैंने उतने पे ही कर दिया है। और नेक्स्ट जो हमें सेकंड स्टेप देखना है वो क्या है, चलिए हम दिखाते हैं। तो इसके लिए हमें टीवी को ऑफ करना पड़ेगा और हमने टीवी अभी कॉर्ड निकाल दिया है दोस्तों, और सभी कनेक्टर जो है इसका ओपन कर देंगे। हमने हालांकि अपना स्पीकर लगा करके देख लिया है इसमें जो अलग से स्पीकर है, ताकि अगर आवाज़ ना आता हो तो मेरे अपने स्पीकर पे स्पीकर अगर ख़राब होगा तो स्पीकर से हमारे स्पीकर में आवाज़ आएगा, लेकिन मेरे स्पीकर में भी नहीं आ रहा आवाज़। तो दोस्तों मैंने बताना चाहता हूँ कि इसमें एक मैंने कैपेसिटर देखा है जिसका कि अभी सिचुएशन ख़राब दिख रहा है। 1000 mFD 25 वोल्ट का है। अब ये हमें देखना है कि ये कौन से सेक्शन का कैपेसिटर है। तो ये आप भी देख सकते हैं यहाँ पे, ये हमारे रिट्रेस लाइन से इसका कोई संबंध नहीं है। हाँ, जो साउंड का प्रॉब्लम है ये हमारा हो सकता है, जो साउंड पे 16 वोल्ट जो जा रहा है IC पे, वो हमारा कहीं ना कहीं ये फिल्टर नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले हम इसको तो चेंज कर ही देते हैं, उसके बाद ही हम अगला चेक करेंगे। ये आप देख सकते हैं 1000 UF 25 वोल्ट का ये कैपेसिटर खुला हुआ है। तो इसको हम चेंज करते हैं। तो दोस्तों 1025 के जगह पे मैं 1035 लगा रहा हूँ, क्योंकि ये 1025 जो है ओवर फुल रहा है। तो इसका मतलब है जो वहाँ पे थोड़ा कंट्रोलिंग बढ़िया होना चाहिए। तो आप 1025 के जगह पे 1035 लगा सकते हैं, पर 1025 के जगह पे 1016 नहीं लगा सकते दोस्तों। तो मैंने 1025 के जगह पे 1035 ले लिया है और उसको मैं लगा रहा हूँ। अब चलिए एक बार टीवी को ऑन करके हम दिखाते हैं। माँ यही है वो दुमदार सितारा जिसने अपनी दुम पे मुझे पैर नहीं रखने दिया था। आज गुदरी से पकड़ के ले आया हूँ, संभालो देवी हॉस्टल, चलो चलो। तो दोस्तों आप आवाज़ सुन सकते हैं, जो मेरा टीवी का आवाज़ है वो आवाज़ आ गया है, क्योंकि जो कैपेसिटर हमारा ख़राब था वो साउंड सेक्शन का कैपेसिटर था हमारा। तो मैंने उसको चेंज कर दिया है, तो आवाज़ मेरा
कंप्लीट हो गया है। अब जो हमारा दूसरा प्रॉब्लम है दोस्तों, ये है रिट्रेस लाइन। तो रिट्रेस लाइन का जो प्रॉब्लम है, इसको हम इस तरह से सोल्यूशन करेंगे कि ये आपको भी पता होगा कि